नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में शराब की अवैध रूप से बिक्री एक बड़ी समस्या है और सरकार ने कई सख्त कदम उठाने का दावा भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में सबसे ज्यादा अवैध शराब की तस्करी की खबरें आती हैं और सरकार खुद कहती है कि यहां पर पाबंदी है, इसलिए यहां पर तस्करी ज्यादा होती है। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसे ये तस्करी रुक सकती है। आपने भी लॉ एंड ऑर्डर वाली समस्या बताई और बताया कि एक बड़ी चुनौती है और शराब बिकती रही है, ये बात सरकार भी मान रही है। और ऋषिकेश और हरिद्वार थाने की अगर रिपोर्ट्स को देखें तो कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाता है छोटी छोटी शराब लेकर। कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों हमारी धार्मिक नगरियां हैं और जिनमें ब्रिटिश काल से ही शराब और मांस पर प्रतिबंध है। साथ में गैर हिंदुओं के भी वहाँ पर भूमि खरीद पर पाबंदी है, चाहे पंचपुरी हरिद्वार का क्षेत्र हो और चाहे जो ऋषिकेश की पुरानी जो हमारी नगर पालिका है उसका क्षेत्र, वहाँ पर मांस पर प्रतिबंध है, गैर हिंदू की ज़मीन खरीदने पर प्रतिबंध है और शराब पर प्रतिबंध है। इसी तरह से जो हरिद्वार है, हर की पैड़ी से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तक कोई भी अन्य धर्मावलंबी वहाँ पर कोई धर्मस्थान नहीं बना सकते हैं। साथ में हर की पैड़ी क्षेत्र में तो गैर हिंदू सो भी नहीं सकता होटल में रात को, और ये ब्रिटिश पीरियड के कानून है। और जब कहीं पर कोई भी चीज़ जब प्रतिबंधित होती है तो निश्चित रूप से जो स्मगलर्स हैं, जो अवैध धंधों के कारोबारी हैं, उनको उसका अच्छा मूल्य उन्हीं जगहों पर मिलेगा। स्वाभाविक चीज़ है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बड़ी स्वाभाविक बात है। और इसलिए वहाँ पर प्रशासन को विशेष फोकस करना चाहिए, विशेष करके पुलिस विभाग को। और मेरा ये मानना है कि पुलिस अगर ठान ले कि यहाँ पर हम अवैध कारोबार नहीं होने देंगे तो कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पर अवैध कारोबार कर सके। और पुलिस की जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति वहाँ पर परिलक्षित होनी चाहिए। जब ये मैसेज जो अवैध कारोबारी हैं उनमें जाएगा तो अपने आप ही अपने कदम पीछे हटा लेंगे। पुलिस ने ऋषिकेश हरिद्वार के क्षेत्र में काफी परिवर्तन करने की कोशिश की है थाना स्तर पर। क्या ये काफी है या कुछ और होना चाहिए, कुछ और निगरानी हो? देखो भाई, ऐसा है कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक थानेदार का काम नहीं है, एक सिपाही का काम नहीं है। ये इस तरह से होना चाहिए कि जैसे हमारा हार्ट है ना, अगर ये 1 मिनट बंद हो जाए तो प्राण निकल जाएंगे। हम सोए रहते हैं, अर्धचेतन रहते हैं, पर ये अपना काम करता रहता है। इसी तरह से पुलिस का काम है कि वो 24/7 उसको जागरूक रहना पड़ेगा, उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस अलर्ट रहेगी तो ये जो समस्या है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, काफ़ी हद तक नियंत्रण। मैं 100% की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन हम इसको 98%, 90% हम इसको रोक सकते हैं। तो आपको लगता है कि अभी तक ये नहीं रोका गया तो पुलिस अलर्ट नहीं थी अभी तक? निश्चित रूप से पुलिस अगर अलर्ट होती, अभी भी आप जाइए ऋषिकेश में, हरिद्वार में, आपको मिल जाएगी। परसों इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि साहब चलो हमारे साथ चलो, कहाँ रोक हो गई, हम आपको 2 मिनट में ला कर देते हैं। तो ये ढंग की बातें जब पब्लिक कह रही है तो इसका मतलब गड़बड़ जारी है। आप सांसद हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपको लगता है कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस निश्चित रूप से मैं इसलिए मैं शुरू से और मैं सांसद बनने से पहले से इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। खनन हो चाहे अवैध कारोबार हो, क्या है, ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। जो अवैध पैसा होता है अवैध कार्यों में लगता है और उसके कारण तमाम तरह के अपराध जन्म लेते हैं और जो अपराधी है वो अपने बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि जो भी अवैध कारोबार है उसको हम 100% ऊर्जा के साथ, युक्ति के साथ, बुद्धि के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें हम लोग, तो इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। समाज को भी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हो क्या गया है कि समाज में एक लोग लेते हैं, भाई वो स्मगल इसलिए कर रहे हैं कि लोग लेते हैं, लोग छोड़ गए तो कहाँ से स्मगल करेंगे। और वो छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम कहें कि भाई छोड़ दिया लोगों ने, अच्छा तो सर, वो छूट नहीं सकता। एक बात लेकिन जो समाज में जो सिविल सोसाइटी हमारी, वो सिविल सोसाइटी पुलिस को सहयोग करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ इसको रोका जा सकता है। आपने जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसमें, चाहे वो हरिद्वार है चाहे ऋषिकेश है, उनके जो बाहर है, नगर निगम की सीमा के जो बाहर है, वहां पे शराब की दुकानें खोली गई हैं। कई लोगों ने सुझाव दिया कि जब ये शराब की दुकानें खुल सकती हैं, जो सस्ती शराब है उसकी दुकानें भी खोली जा सकती हैं, तो ये अवैध शराब रुक जाएगी। तो क्या कोई माफियाओं का दबाव रहता है सरकार पर? नहीं बेऐसा नहीं। देखिए, होता क्या है कि शराब आज एक तबके की नीड बन चुकी है। लोग तो सेवन करते हैं, दुनिया में करते हैं, कोई भारतीय ऐसा नहीं है। जब हम उसको ज़्यादा उसको रोक लगाते हैं तो फिर अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। कई बार लोग घरों में बनाने शुरू कर देते हैं। जब कोरोना काल था, मैं मुख्यमंत्री था, तमाम दुकानें बंद थी, मार्केट बंद थी, लेकिन हमारे पास शिकायत आती थी कि साहब गाँव में बनना शुरू हो गया है, गाँव में लोगों ने उसको अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो शराब क्वालिटी शराब नहीं होती, उसके स्वास्थ्य को नुकसान होता है, फिर कई बार मौतें होती हैं। उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, देहरादून में और हरिद्वार में, देहरादून में हुई थी, हरिद्वार में भी हुई थी। कई लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इसलिए उसको कंट्रोल्ड वे में, और साथ साथ में अवेयरनेस होना चाहिए समाज में। मैंने कहा जो सिविल सोसाइटी की इसमें भूमिका हो सकती है, लोगों को अवेयर करें, भाई क्यों शराब में अपना पैसा बर्बाद करते हो, इससे आपके घर की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, बच्चों के गलत संस्कार पड़ते हैं। तो सिविल सोसाइटी जागरूक रहती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें रोकी जा सकते हैं, कम की जा सकती हैं। तो आप भी कुछ भविष्य में कुछ सिविल सोसाइटी को मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं तो हमेशा, देखिए मैं तो लगातार, मैंने हमेशा ये कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए ये बोलता था कि मैं बेसिकली अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आखिर कौन बोल रहे हैं इस बात को, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोग जागरूक हों। चलिए, तो लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा जो कंट्रोल की हुई होती हैं चीजें, उसके कारण स्मगलिंग बढ़ जाती है, तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी राज्य सरकार को निकालना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी रिपोर्ट में, अगले किसी विशेष इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।